हेलो फ्यूचर प्रोफेसर्स, हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर यूजीसी नेट पेपर वन एजुकेटर ऋषभ। और जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट पेपर वन लाइव क्लासेस ऑन यूट्यूब फॉर यूजीसी नेट जून 2026 अटेम्प्ट। यूजीसी नेट जून 2026 अटेम्प्ट की प्रिपरेशन के लिए जेसी एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उस पे आपको मिलेगी पेपर वन की लाइव क्लासेस एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और उनकी जो टाइमिंग रहेगी दैट विल बी 7:30 PM ऑन फ्राइडे, जो कि आपका होगा यूट्यूब पर। ओके, और आपकी जो सैटरडे की क्लास होगी दैट विल बी ऑन जेसी एकेडमी एप्लीकेशन और वेबसाइट, और उसकी भी टाइमिंग रहेगी 7:30 PM एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि अभी जो आपकी आंसर की आई है उसमें हम सभी ने अपना एनालिसिस किया, उससे हमें बहुत सारी चीजें समझ में आई कि कौन सी यूनिट हमारी वीक एरियाज हैं, कौन से हमारे ग्रे जोन्स हैं, कौन से हमारे अच्छे जोन्स हैं, कौन से हम स्कोर कर रहे हैं। और जो रिसेंट जो पैटर्न चेंज हुआ है उसके बेसिस पे हमें बहुत सारी चीजें क्लियर हुई हैं कि आप सरफेस लेवल पे पढ़ाई करके आपका काम नहीं होगा। ओके, सो सौरभ जुनेजा सर और मेरी मीटिंग हुई, हम लोग बातचीत कर रहे थे एंड ही सजेस्टेड मी एंड वी हैड अ वर्ड, और ये सब हमारी जो चीजें हुई यूट्यूब की लाइव क्लासेस की, ये दैट केम एज अ आउटकम ऑफ दैट मीटिंग। ओके, तो आपका फ्राइडे और सैटरडे 7:30 PM आपकी होगी लाइव क्लास। और 7:30 PM टाइम सेलेक्ट करने का इसलिए भी एक रीजन था कि जो आपके 50% ऑफ सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, ओके, चाहे हमारी फीमेल्स हो गई, वर्किंग वुमेन्स हो गई, हमारे वर्किंग मेल्स हो गए, तो मोस्टली आप लोग किसी ना किसी कंपनी में या कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं। ओके, तो जो शाम का ही टाइम होता है वही आपके पास होता है फॉर द प्रिपरेशन, सो वी हैव सिलेक्टेड द टाइमिंग एज 7:30 PM। ओके, तो और इसमें जो हमारा अब नेक्स्ट एक मंथ जो हमारा एजेंडा रहेगा, जैसे फॉर द मंथ ऑफ फेब्रवरी एंड मार्च, जो हमारा एजेंडा रहेगा दैट विल बी डेटा इंटरप्रिटेशन यूनिट ऑफ पेपर वन। क्योंकि अभी जो आपने आंसर की मिलाई है और आंसर की मिला के आपको पता चला हुआ कि कितना अच्छे, मतलब डीआई उतने खतरनाक नहीं थे, बट जो एग्जाम प्रेशर था उसमें हम नहीं कर पाए बहुत सारी चीजें। और जो हमारा एवरेज स्कोर रह गया वो रह गया एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन ही हम सॉल्व कर पाए, और अच्छा खासा हमें 8 से 10 मिनट का उसमें टाइम लगा। ओके, तो ये सारी चीजों को रिजॉल्व करने के लिए ये आपका वीकली बूस्टर, आपको 2 बूस्टर लगाए जाएंगे, जिससे आपका जो डेटा इंटरप्रिटेशन है आप बड़े आराम से 5 क्वेश्चन उसके सॉल्व करेंगे। ओके, तो डेटा इंटरप्रिटेशन का क्या है, एक फोबिया रहता है कि हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, इसके स्किप करेंगे। ठीक है, और इससे एक मिलती जुलती आपकी यूनिट है, यूनिट 5, दैट इज मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। ओके, तो जो स्टार्टिंग के हमारा 1-2 महीना है उसमें जो हमारे रडार पे रहेगी वो रहेगी आपकी डेटा इंटरप्रिटेशन और मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड यूनिट। ओके, क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोग आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, साइंस बैकग्राउंड के हैं, मैथ्स से थोड़ा सा एकदम 36 का आंकड़ा है कि सर ये मैथ्स तो मुझसे नहीं होगी। बट आप ये चीज समझिए कि जैसे ये दोनों आपकी जो यूनिट है, ठीक है, ये आपके 10 क्वेश्चंस देती हैं और 10 क्वेश्चंस आपके होते हैं 20 मार्क्स। और अगर आपने इनके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से कर लिया और कैसे आपको अप्रोच करना है वो अगर आपने चीज सीख ली, तो आप ये समझिए कि ये जो 20 मार्क्स है इसमें से आपके 15+ मार्क्स बड़े आसानी से आ सकते हैं। ओके, तो इन्हीं सब चीजों पे फोकस करेंगे हम इन अवर लाइव क्लासेस, जो कि फ्राइडे और सैटरडे को आपकी होगी। ओके, और जैसे अब आपको जो नेक्स्ट 3-4 महीने हैं उसमें आपको क्या चीजें करनी है, 2-3 चीजें करनी है। ओके, क्योंकि जैसे जैसे हमारी ये लाइव क्लासेस आगे बढ़ेगी, आपका जो फीडबैक आएगा, आपकी जो क्वेरीज आएंगी, ठीक है, मॉक में आप लोगों के कैसे स्कोर आ रहे हैं, किस तरीके की अंडरस्टैंडिंग लेवल हो रही है, उसके बेसिस पे हम आगे का भी कोर्स डिसाइड करेंगे कि हमें और कौन कौन सी यूनिट इसमें इंक्लूड करनी है। बट जो आपका नेक्स्ट 3-4 महीना है उसमें आपको क्या क्या चीज करनी है, सबसे पहले आपको पढ़ना है अच्छे से सिलेबस। ठीक है, बहुत लोग ऐसे हैं जो पेपर दे चुके हैं बट अभी भी उनको पेपर वन का सिलेबस नहीं पता है, तो पहले आपको पेपर वन का सिलेबस पढ़ना है। इसके बाद फिर आपको जो यूनिट ठीक ठाक आती है, जैसे क्योंकि अभी आपका स्टार्टिंग का टाइम है, जैसे अभी आपकी फेब मंथ शुरू हो गया है, फेब, फिर आपका मार्च, अप्रैल, मई और जून। जून में आपका एग्जाम होगा एंड तक। तो आप ये समझिए 4 मंथ्स तो आपके एकदम पूरे पूरे ही हैं। तो अभी आपको क्या करनी है, अभी आपको जो यूनिट बिल्कुल नहीं आती है, ठीक है, जैसे जो यूनिट नहीं आती उसमें से आपकी रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, हायर एजुकेशन सिस्टम, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, तो ये जो आपकी टफ यूनिट्स होती हैं, जो लेंदी यूनिट्स हैं, अभी आपको स्टार्टिंग के 2 महीने में ये आपकी जो लेंदी वाली यूनिट्स हैं इनको आप टारगेट करिए। और आपको पढ़ना कैसे है, जैसे आपने सिलेबस पढ़ा, सिलेबस पढ़ के आपको क्या करना है, अगर आपने जेसी एकेडमी का जो हमारा पेपर वन का फाउंडेशन कोर्स है अगर आपने वो ले रखा है, तो सबसे पहले आपको क्या करने हैं, वीडियो लेक्चर्स। सबसे पहले आपको क्या देखने हैं, आपको देखने हैं वीडियो लेक्चर्स। जैसे ही आपने वीडियो लेक्चर्स देखे, वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़नी है थ्योरी।
अब इससे होगा क्या कि जैसे सपोज आपने कभी कम्युनिकेशन चैप्टर पढ़ा ही नहीं और आपने क्या किया, आपने बढ़िया वीडियो लेक्चर्स देख लिए। इसके बाद फिर आप जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो थ्योरी में आपको थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि आप ऑलरेडी 15-20 घंटे उससे रिलेटेड आप कंटेंट को कंज्यूम कर चुके हैं। तो अब जो आप थ्योरी देखेंगे वो थ्योरी आपको समझ में आएगी कि अच्छा मतलब ऐसी ऐसी चीजें हैं। और उसके बाद फिर आपको क्या करनी है, उसके बाद आपको लगाने हैं उस यूनिट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जैसे ही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे आप देखेंगे कि आपसे 70 to 80% ऑफ द क्वेश्चन अब सॉल्व हो रहे हैं। तो आपको क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और धीमे धीमे करके जैसे जैसे आपका टाइम आगे निकलेगा, आपकी जो 10 की 10 यूनिट है वो कवर हो जाएंगी। क्योंकि आपका टाइम ऐसा है कि अब आप कोई भी यूनिट पेपर 1 की छोड़ नहीं सकते। क्योंकि अगर आपको अब जेआरएफ करना है तो मिनिमम आपको 70 to 80 का आपका जो स्कोर है, मिनिमम आपको 70 का स्कोर तो चाहिए ही चाहिए। क्योंकि कट ऑफ 200, 210, 220 जा रही है। और बाकी अभी 4 तारीख को पता चलेगा कि कट ऑफ और आगे जाएगी या नीचे जाएगी। ओके, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आपके पास फाउंडेशन कोर्स है तो आपको पहले वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, फिर आपको थ्योरी पढ़नी है। थ्योरी के लिए आपको 2 बुक रेफर करनी है, पहली आपकी मैकग्रा हिल है और एक आपकी पियर्सन पब्लिकेशन है। ठीक है, ये 2 बुक आती हैं आपकी पेपर 1 के लिए। एंड देन वी हैव टू गो टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और इन सब के साथ आपको हर हफ्ते एक देना है मॉक टेस्ट। ठीक है, आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि जब मेरा मई में सिलेबस खत्म हो जाएगा फिर मैं मॉक टेस्ट देना शुरू करूंगा। आप बिल्कुल जब से आपकी प्रिपरेशन हो, आपको हर 7 दिन में एक मॉक टेस्ट देना है, उसका एनालिसिस करना है। और वो आपको डे कौन सा रखना है, आपका जो संडे का दिन है उसमें आपको रखना है संडे शुड बी द मॉक डे। और उसमें आप उस दिन और कोई पढ़ाई मत करिए, बस आप मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है, आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस करिए और आप जो भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं 30 से 40 मिनट आप वो न्यूज़पेपर भी जरूर पढ़िए। क्योंकि आपको रीडिंग की भी कंसिस्टेंटली हैबिट बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको पता है कि 5 क्वेश्चन आपके आते हैं पेपर 1 में और 2 पैसेज आपके आते हैं पेपर 2 में। तो आपको जो 30 मिनट की रीडिंग है वो भी स्किप नहीं करनी है, ये आपको डेली करनी है विदाउट फेल। क्योंकि अगर आप ये 30 मिनट डेली करेंगे तो आपके ये समझिए 10 पेपर 2 के क्वेश्चन और 5 पेपर 1 के क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 30 मार्क्स यानी 10% ऑफ द यूजीसी नेट। तो आपका केवल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे अगर आपने ग्रिप कर ली तो उससे आपका हो जाएगा। ओके, तो वीडियो लेक्चर्स, थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट और आपका रीडिंग, ये चीजें आपको करनी है। और अगर आपने फाउंडेशन बैच में अभी नहीं एनरोल किया है, आप सेल्फ स्टडी से करना चाहते हैं, तो आप क्या करिए, पहले आप थ्योरी पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, मॉक टेस्ट दीजिए और रीडिंग करिए, इससे आपका हो जाएगा। ओके, बट आप थोड़ा सा थ्योरी को आपको 2 या 3 बार आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, बट हो उससे भी जाएगा। बट बस अगर अगर फाउंडेशन बैच आपके पास रहेगा तो थोड़ी सी आपके लिए चीजें इजी हो जाएंगी। क्योंकि आपको ये पता रहेगा कि किस यूनिट से क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये सारी चीजें थोड़ी सी आपको इजी हो जाती हैं। ओके, तो ये आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए अगले 4 महीने के लिए। और जैसे जैसे हमारा ये बैच आगे बढ़ता जाएगा, जो हमारा यूट्यूब पे है और जेसी एकेडमी के एप्लीकेशन पे है, ओके, उस हिसाब से हमारी चीजें आगे बढ़ती जाएंगी। ओके, इनमें हम कवर क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे अगर मैं डीआई की बात करूं तो हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंसेप्ट्स। कंसेप्ट्स के बाद उन कंसेप्ट्स के बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके कौन कौन से आए हैं, सपोज कुछ कुछ डीआई आपके होते हैं परसेंटेज बेस्ड, कुछ होते हैं आपके रेशियो बेस्ड। ओके, कुछ होते हैं आपके फ्रैक्शन बेस्ड, एवरेज बेस्ड। तो आपकी जैसे जैसे आपके कंसेप्ट्स होंगे उस बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हम जम के प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा जो डेटा इंटरप्रिटेशन का फोबिया है वो हमारा दूर हो जाएगा। ओके, तो सिलेबस पढ़िए। सिलेबस अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे सारे आप सिलेबस पढ़िए, उसके बेसिस पे आपके जितने भी पेपर 1 की चीजें हैं धीमे धीमे हम करते चलेंगे। ओके, क्योंकि क्लियर मेंशन है यूजीसी की गाइडलाइन से, 5 क्वेश्चन ईच कैरिंग 2 मार्क्स आर टू बी सेट फ्रॉम ईच मॉड्यूल। तो आपको कोई भी यूनिट अब स्किप नहीं करनी है। ओके, तो यही इंफॉर्मेशन मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए थी। क्योंकि मी एंड जुनेजा सर का जो हम लोग डिस्कशन हुआ तो उसके बेसिस पे लगा कि जो अ, हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यूट्यूब पे भी कुछ ना कुछ पेपर 1 का आपका आना चाहिए। ओके, तो दिस इज अगेन द फाउंडेशन कोर्स। अगर आप पेपर 1 के लिए कोई ट्रस्टेड और रिलायबल सोर्स देख रहे हैं तो ये हमारा क्यूरेटेड और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बनाया हुआ कोर्स है। ओके, एंड ये रिकॉर्डेड मोड में इसलिए है क्योंकि मोस्टली आप लोग वर्किंग होते हैं, तो आपको जब टाइम मिले आप सेल्फ पेस पे इसको लर्न कर सकते हैं। ओके, यहीं पे आपको मॉक टेस्ट, सारी चीजें, क्वेश्चंस, नोट्स, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इफ यू आर अ मैनेजमेंट स्टूडेंट देन डू रेफर टू द कॉम्बो। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलेगी बाय सौरभ जुनेजा सर एंड दिव्यानी मैम। और ये आपका नंबर है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके मल्टीपल वैलिडिटीज में अवेलेबल है, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 साल, जैसे भी आप अवेल करना चाहते हैं
उस हिसाब से आप इसको अवेल कर सकते हैं। और ये jcacademy.in की हमारी वेबसाइट है। अच्छा, अब ये सारी चीजें जितनी भी हमारा अब थ्रू आउट द लाइव क्लासेस चलेंगी यूट्यूब पे जेसी एकेडमी के एप्लीकेशन पे, उस सब की अपडेट आपको कहाँ पे मिलेगी? इस टेलीग्राम चैनल पे। ये हमारा पेपर वन का एक डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे आपका क्विज डिस्कस होता है। जो भी आपको दिक्कतें क्वेरी हो रही हैं, वो सारी चीजें हम उसमें डिस्कस करते हैं। ओके, ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे आपकी सैटरडे वाली क्लास होगी। और अगर अभी तक आपने जेसी एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच अपडेट्स। ओके, तो मिलते हैं आपसे क्लास में, बहुत मजा आएगा। सी यू सून इन द जेसी एकेडमी लाइव क्लास ओनली ऑन जेसी एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। 4 फरवरी को हमारा रिजल्ट आएगा, तो देखते हैं कैसी कट ऑफ हुई, क्या चीजें हुई। तब तक एकदम रिलैक्स रहिए, लोड मत लीजिए, और बस अपनी पढ़ाई जो है उसको जारी रखिए। ओके, सो सी यू इन द क्लास ओनली ऑन जेसी एकेडमी। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।